गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पर। पॉलिटिकल साइंस पर हमारी कंटिन्यू क्लासेज चल रही है जिसमें हम संविधान पे बात कर रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान के स्रोत। यानी हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो कौन कौन से प्रावधान किस किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज के हमारे टॉपिक संविधान के स्रोत पे बात करते हैं। इसमें देखते हैं इंग्लैंड से हमने क्या क्या प्रावधान ग्रहण किए हमारे संविधान में। तो इसमें पहला रहेगा सामूहिक उत्तरदायित्व का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से प्राप्त किया है। और जो संसदीय व्यवस्था है हमारे देश की, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आती है, इसको हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। द्विसदनीय जो संसदीय व्यवस्था है इसको। और जो संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया दी गई है, अर्थात जो कानूनों को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, जिसमें दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से जो कानून पारित होते हैं उन पे आगे चल के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये जो प्रक्रिया हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। फिर जो संसदीय विशेषाधिकार है, जो हमारी संसद के विशेष अधिकार होते हैं, इनका जो प्रावधान है ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। और हमारे देश में जो एकल नागरिकता है, अर्थात हमें जो भारतीय होने की एक नागरिकता है हमारे पास, ये नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है। हम देखते हैं जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, वहाँ राज्य की अलग से नागरिकता लेनी होती है और देश की अलग से नागरिकता लेनी होती है। अर्थात अमेरिका के जो नागरिक होते हैं वो राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं। इंडिया में हमारे ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एकल नागरिकता लेनी होती है जिसमें हम भारतीय होने की नागरिकता ग्रहण करते हैं। अब हम बात करते हैं विधि का शासन, अर्थात कानून को इंडिया में सर्वोपरि माना जाता है और कानून सबके लिए समान होता है। जो विधि के शासन की जो प्रावधान है, ये प्रावधान हमने इंग्लैंड से लिया है। अब हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। तो जो शक्तियों का पृथक्करण का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद है, इस पद के प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिए ग्रहण किया है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसमें राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, तो ये प्रावधान भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाने वाले मूल अधिकारों को भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। और जो जनहित याचिका होती है अथवा लोकहितवाद, इसे भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। जनहित याचिका का मतलब होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार होते हैं, उनको याचिकाएं या जारी करने का जो अधिकार होता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। और जो हमारे संविधान में उल्लेखित है विधि का समान संरक्षण, ये भी हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। और जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, अर्थात राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इनका जो प्रावधान है वो भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। हम बात करें फ्रांस से हमने क्या क्या प्रावधान ग्रहण किए हैं। तो जो प्रस्तावना में उल्लेखित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, ये तीनों शब्द हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए हैं। अब हम देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। तो जो कनाडा का
संविधान है उससे हमने केंद्र राज्यों के बीच विषयों का जो बंटवारा किया जाता है, यानी केंद्र के पास कौन कौन से विषय होंगे और राज्य के पास कौन कौन से विषय होंगे जिन पे वो कानून बना सकते हैं, इनका बंटवारा का जो प्रावधान है हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। और जो अवशिष्ट विषय हैं जिनकी संख्या 248 है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। और जो राज्यपाल को नियुक्त करने की प्रक्रिया होती है या जो प्रावधान है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो इसमें जो समवर्ती सूची होती है जिसमें वर्तमान में भारत में 100 विषयों को रखा गया है, इसका प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमारे संविधान की जो भावना है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। और जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो यहाँ से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात हमारे संविधान में जो भी संविधान संशोधन किए जाते हैं और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की थी। अब हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। तो जो हमारे संविधान में आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास होती है या जो जब देश में आपातकाल की स्थिति होती है तब जो शक्तियाँ होती है केंद्र और राज्य के पास, उन शक्तियों का जो उल्लेख है वो किया गया है, वो हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की। तो ये मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से ग्रहण किए हैं, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में मिलेगा। हमने जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है इसके प्रावधान को ग्रहण किया है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आपको इस वीडियो की संपूर्ण PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।